राधे राधे भक्तों। देखिए, हम परम पूज्य चंडीगढ़ वाले श्री दुग्गल बाबा का चरित्र सुन रहे हैं। इसमें हमने कल सुना था कि वीना अरोड़ा जी, जो कि चंडीगढ़ में रहती है, मीनू भाभी की फ्रेंड है, उनका भाव था किस प्रकार बाबा ने उनको कन्हैया राधा रानी के चरणों में लगाया और जो कन्हैया का मैसेज था उनको दिया कि तुम कन्हैया की प्यारी हो और वो चाहते हैं तुम भजन करो, तुम भक्ति में लगो। और 2017 में जब उन्होंने अपना फ्लैट लिया था, वो चाहती थी कन्हैया राधा रानी उनके घर पधारे, सबसे पहले उनका ही गृह प्रवेश हो। तो ऐसा ही हुआ। और जब उन्होंने अपने घर पे कीर्तन रखा था उसी फ्लैट में, और उनका भाव था कि बाबा पधारे कीर्तन में, क्योंकि बाबा आएंगे तो निश्चित रूप से राधा रानी कन्हैया भी आएंगे। देखिए, हमने बाबा का चरित्र सुना, लेकिन पहली बार ऐसा सुना कि कन्हैया राधा रानी नृत्य कर रहे हैं और उस छवि का दर्शन बाबा को हो रहा है। ये हो पाया वीना जी के फ्लैट में, जहाँ चंडीगढ़ में उनका फ्लैट है, और उनका जैसा भाव था वो हो पाया। कल हमने ये सुना था। देखिए, वीना जी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे सामर्थ्यवान संत गुरुजन मिले हैं, गुरु प्राप्त हुए हैं, उनकी कृपा प्राप्त हुई है। देखिए, बाबा के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जो शायद किसी को भी हिला देगी। अगर साक्षात भगवान आपको ऐसा बोले कि मैं तुझे पर्टिकुलर दिन लेके चलूँगा, तो आपको पता हो कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे जाना है, और भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसका मतलब तो बड़ा आनंद है, भगवान अपने धाम लेके जाएंगे। तो ऐसा ही बाबा के साथ में भी हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। कब हुआ था ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, उस समय ही मेरी पहली बार बाबा से मुलाकात भी हुई थी। प्रथम दर्शन जब मैंने किया था बाबा का, सन 2012 में ये घटना घटित हुई थी। देखिए, पहली बार तो बाबा जब जयपुर आए थे तब मैं बाबा से नहीं मिल पाया था, लेकिन जब बाबा वापस चंडीगढ़ गए थे सन 2012 में ये घटना घटित हुई थी। देखिए, सेक्टर 45 के अंदर एक गौशाला है, बाबा वहाँ जाया करते थे। वर्तमान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ बाबा उस समय गौशाला में जाया करते थे। वहाँ पर कन्हैया के बाबा को नित्य दर्शन होते थे। तो कन्हैया बाबा को कहने लगे, बाबा अब जो एकादशी आने वाली है, जिस दिन गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है, मैं आपको उस दिन गोलोक धाम लेके जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो बताइए। बाबा ने अपनी सहमति बता दी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले जा सकते हो, हम चल सकते हैं। देखिए, बाबा को उन्होंने कह दिया कि भाई, बाबा को कन्हैया राधा रानी ने कह दिया कि मैं आपको मोक्षदा एकादशी के दिन, गीता जयंती जो आ रही है, उस दिन बाबा हम गोलोक धाम चलेंगे। देखिए, बाबा जाया करते थे, ये बात कन्हैया राधा रानी ने बता दी। अब देखिए, अब बाबा उस समय की बात है, ये सन 2012 की बात है, तो बाबा ने ये बात किसी को नहीं बताई। परिवार वाले ये बात जानते हैं या नहीं जानते, अभी भी मुझे इस बात का नहीं ज्ञान है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है, क्योंकि उस समय बाबा के मैंने प्रथम दर्शन किए थे। मोक्षदा एकादशी के दिन ही मैंने फर्स्ट टाइम बाबा के दर्शन किए थे, उनके घर पे ही। इसलिए बहुत अच्छे ढंग से पता है कि उनके परिवार वाले कोई भी इस बारे में नहीं जानते थे उस समय। हाँ, उनके घर में एक व्यक्ति है, एक इंसान है, जो उस समय ये बात जानता था कि बाबा को एकादशी के दिन, जो मोक्षदा एकादशी है, उस दिन गीता जयंती भी है, कन्हैया उनको लेके जाना चाहते हैं अपने धाम में, गोलोक धाम के अंदर। अब देखिए, बाबा को ये बात लगभग 15 दिन पहले के लगभग पता चल गई थी कि कन्हैया मुझे लेके जाना चाहते हैं। तब उन्होंने केवल एक व्यक्ति को, उस समय हरिपद प्रभु जी बाबा की सेवा में बहुत जाते थे, दिन मतलब वह डेली ही बाबा के लगभग उनका जाना होता था, बाबा की सेवा में वो रहते थे। बाबा कन्हैया राधा रानी की लीलाएं सुनाते थे, वो नोट करते थे, बड़े भाव से उनकी सेवा करते थे। नित्य प्रतिदिन हरिपद प्रभु जी का बाबा के घर आना जाना था। देखिए, तब बाबा ने ये घटना, ये बात जो थी ना, केवल हरिपद प्रभु जी को बताई कि मुझे गीता जयंती के दिन कन्हैया लेके जाना चाहते हैं गोलोक धाम में, मैं इस शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। तब हरिपद प्रभु जी को बाबा ने ये भी कहा कि देखिए, आप मेरे बड़े क्लोज में हो और मेरी बड़ी सेवा करते हो और नित्य प्रतिदिन यहाँ आते हो, तो मैं केवल आपको बताना चाह रहा हूँ, आपसे ये प्रार्थना भी करता हूँ कि आप ये किसी को ना कहिएगा। बाबा ने उसी समय हरिपद प्रभु जी को कह दिया कि ये बात किसी को ना बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे शरीर छोड़ते समय
परिवार का कोई व्यक्ति इस बारे में मेरे पास में आए। देखिए बाबा कहते थे कि जिससे मेरा ज़्यादा मोह अटैचमेंट हो उसको मेरे पास ना रखना कन्हैया, और हो सके तो किसी को बता भी ना चले, इस प्रकार की लीला करना। अब देखिए हरिपद प्रभु जी को जब बाबा ने बता दिया और उन्होंने कहा भी था कि किसी को बताना मत, हुआ क्या? अब हरिपद प्रभु जी छीड़ की ढानी वाले अनिरुद्ध प्रभु जी, जैसा मैंने आपको उनके बारे में बताया था पहले भी, छीड़ की ढानी वाले अनिरुद्ध प्रभु जी जो बड़े सामर्थ्यवान संत हैं, जिस प्रकार हम बाबा की लीलाएं सुन रहे हैं उसी प्रकार कन्हैया राधा रानी की उन पर विशेष कृपा थी। वो राधा रानी ठाकुर जी के बड़े अंतरंग हैं, बड़े प्यारे भक्त हैं। 5 लक्ष हरिनाम प्रतिदिन जप करते हैं आज की डेट में, और उन्होंने अपनी कृपा बल पर 20 लोगों को साक्षात दर्शन करवाया है। इतने सामर्थ्यवान संत हैं कन्हैया की उनसे प्रत्यक्ष बात अवश्य होती है। जब वो चाहे तब कन्हैया उनके सामने आ जाते हैं। इतने प्यारे भक्त हैं और बाबा के प्रति तो उनका सखा भाव, बड़ा घनिष्ठ भाव है, बड़ा प्रेम उनसे रखते हैं, और बाबा का भी प्रेम अनिरुद्ध प्रभु जी के प्रति बहुत ज़्यादा है। देखिए हरिपद प्रभु जी जो है दोनों के बीच का कड़ी का काम कर रहे हैं इस समय। देखिए हरिपद प्रभु जी बाबा के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से हैं, और टेलीफोन के माध्यम से, जो मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से अनिरुद्ध प्रभु जी के संपर्क में भी रहते हैं। और अनिरुद्ध प्रभु जी की भी कृपा पात्र हैं हरिपद प्रभु जी। बहुत स्नेह अनिरुद्ध प्रभु जी का भी हरिपद प्रभु जी को प्राप्त हुआ है। तो उस समय की बात है, तो हरिपद प्रभु जी के पास में अनिरुद्ध प्रभु जी का फ़ोन आता है। शीड़ की डालने वाले अनिरुद्ध प्रभु जी का हरिपद प्रभु जी के पास फ़ोन आता है। तो उन्होंने पूछा कि दुग्गल बाबा कैसे हैं? तब हरिपद दास जी ने क्या कहा? देखिए हरिपद दास जी ने, अब अनिरुद्ध प्रभु जी के सामने झूठ बोला नहीं जा सकता, जो सत्य है वो बोला जाएगा। तो उनके मुख से निकल गया, ऐसी ऐसी बात है, गीता जयंती के दिन, जो गीता जयंती में एकादशी आ रही है, उस एकादशी के दिन कन्हैया बाबा को अपने धाम लेकर जाना चाहते हैं। देखिए जब ऐसा अनिरुद्ध प्रभु जी ने सुना, वो बड़े शौक हो गए। तो उन्होंने तत्काल उस समय तो फ़ोन रख दिया, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी को कहा, क्या कहा? ठाकुर जी को कहा, अगर आप उनको लेकर जाएंगे तो मुझे भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। आप उनको नहीं लेकर जाएंगे, अगर लेकर जाएंगे तो मैं भी साथ चलूँगा। ये बात जब अनिरुद्ध प्रभु जी ने कही थी ठाकुर जी को, लेकिन उन्होंने किसी को भी ये बात नहीं बताई। कन्हैया ने इस बात का कोई जवाब उस समय तो नहीं दिया। देखिए अब वो दिन आ चुका था, गीता जयंती वाले दिन। ये बात अब कुछ फैल सी गई थी, परिवार वालों तक तो नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जयपुर में ये बात पहुंच गई थी। देखिए रमेश प्रभु जी के थ्रू जयपुर में ये बात पहुंच गई थी। तो उस समय बलदेव बाबा से लेकर बहुत सारे जो लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, सब लोग चंडीगढ़ पहुँचे। उनमें मैं भी एक था कि हम लोग चंडीगढ़ गए थे, और हम चंदर प्रभु जी के घर सबसे पहले पहुँचे। वहाँ हरिपद दास जी ने ऐसी सी लीला सुनाई कि आज कन्हैया बाबा को लेके जाना चाहते हैं। देखिए हम सब लोग व्याकुल थे दर्शन करने के लिए, और कुछ देर के पश्चात जब बाबा से अनुमति मिली कि अब हम बाबा के घर पे जा सकते हैं, तब हम सब लोग मिलकर बाबा के घर पे पहुँचे। लगभग आधा घंटा मैं बाबा के पास में रहा, हम सब लोग रहे, और हमने बारी बारी से बाबा का आशीर्वाद लिया, दर्शन लिए। उस समय बाबा की स्थिति देखने लायक थी। उनका चित्त, उनका मन, उनकी एकाग्रता, उनका कंसंट्रेशन, हर चीज़ उस समय कन्हैया से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, कन्हैया मेरे साथ में ही हैं, इस समय भी मेरे साथ में हैं, और उन्होंने मेरी कलाई पकड़ रखी है, और वो चाहते हैं कि बाबा आपका मन कहीं ना जाए, इस समय केवल आपका चित्त मेरे में ही लगा रहे, इसलिए मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। कहीं भी आपका मन ना जाए, सिर्फ मेरे में आपका मन लगा रहे, इसलिए मैं आपके साथ में हूँ। और आज एकादशी को मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ गोलोक धाम में। देखिए भगवान भी तो जानते हैं कि ज़्यादा अधिक वृद्धावस्था हो जाती है तो पराधीनता जीवन में आ जाती है। तो बाबा को किसी प्रकार का कष्ट हो, कोई संतान, कोई पुत्र ये नहीं चाहेगा कि उनके पिता को किसी प्रकार का कष्ट हो।
तो कन्हैया तो उनके लल्ला है, उनके बेटे हैं, तो किस प्रकार अपने पिता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट सहन करना पड़े वो नहीं चाहेंगे। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ, इसी कारण से कन्हैया ने बाबा को कहा होगा कि बाबा बस आपने जो करना था कर लिया, इस धराधाम पे जिस लिए आपको भेजा था वो पूर्ण हो चुका है, अब चलिए। तो बाबा का ये जो भाव था, देखिए कन्हैया का जो भाव था वो बाबा ने भी स्वीकार किया बड़े प्रेम से, हर्ष से। देखिए इस प्रकार हम लोग भी चंडीगढ़ से बाबा के दर्शन करके लौट आए। पूरे रास्ते हम यही सोचते रहे, बाबा की वो छवि हमारे सामने आती रही कि हमने बाबा के दर्शन किए। और मैं तो गदगद था क्योंकि मैंने पहली बार बाबा का दर्शन किया था कि ऐसा भी होता है, कन्हैया की ऐसी लीलाएं भी होती हैं। जब प्रथम बार मैंने भी सुनी थी कि कन्हैया को पढ़ाया है, साक्षात कन्हैया बाबा के साथ में हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। विस्मयकारी स्थिति थी, बड़े सरप्राइजिंग थी कि अब क्या होगा। इधर अनिरुद्ध प्रभु जी, छीड़ की ढाने वाले अनिरुद्ध प्रभु जी कन्हैया से लड़ पड़े, बिल्कुल लड़ पड़े, ये वर्ड है, साक्षात कन्हैया से लड़ पड़े और कहने लगे आप उनको लेके जाएंगे तो मैं भी आपके साथ अवश्य जाऊंगा। देखिए कन्हैया तो भक्तों के अधीन होते ही हैं। कन्हैया कभी भी एक भक्त को रुष्ट करके दूसरे भक्त को राजी नहीं कर सकते। और यहाँ तो कन्हैया की ही इच्छा थी कि बाबा धाम चलें, लेकिन अंततः छीड़ की ढाने वाले प्रभु जी का जो मान था उन्होंने रखा कि वो मेरे प्यारे भक्त हैं, मेरे प्राण प्यारे भक्त हैं छीड़ की ढाने वाले अनिरुद्ध प्रभु जी, उनकी बात मैं नहीं टाल सकता हूँ। तो इस प्रकार बाबा को गीता जयंती पे सन 2012 में जो एकादशी थी उस समय कन्हैया लेने आए थे, लेकिन नहीं लेकर गए। देखिए अगर बाबा उस समय चले जाते तो इतनी सारी लीलाएं जो होनी थी, क्योंकि इसके पश्चात ही ग्रंथ की सेवा हुई है। आप सन 2012 के बाद में ही जो ग्रंथ लिखे गए हैं, परम पूज्य अतिशक्ति संपन्न श्री गाड साहब जी महाराज के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसके अंदर भी बहुत सारी लीलाएं ऐड ऑन हुई है। ग्रंथ तो पहले भी छप गए थे, लेकिन उनको एक बहुत अच्छे ढंग से छपाया गया है। उसके अलावा जो अन्य ग्रंथ छपे हैं, कृष्ण चालीसा, राधा कृपा कटाक्ष है, बहुत सारे ग्रंथ छपे हैं, तो वो सब भी उसके बाद छपे हैं। और राधा रानी के, गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के जो दर्शन बाबा ने जयपुर में आके लीलाएं करी है, मदन मोहन जी की लीलाएं सुनी है, वृंदावन की लीलाएं सुनी है, सब इसके बाद में घटित हुई है। अगर ऐसा हो जाता तो हम सब लोग इस कृपा से वंचित रह जाते। कन्हैया ने हम सब का भी ध्यान रखा है। हम लोग छीड़ के ढाने वाले अनिरुद्ध प्रभु जी के भी ऋणी हैं, उनकी कृपा के पात्र हैं, क्योंकि उनकी कृपा की वजह से ही हम सब को बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ। और हम सब लोगों के साथ में बाबा अवश्य है, सबके साथ में है। जो लोग उनके प्रति श्रद्धा रखता है, नहीं भी रखता है, एक बार भी उन्हें दिल से पुकारेगा, वो उनके साथ में है। देखिए इससे एक बात तो समझ में आती है, भगवान अपने भक्त के लिए हर विधान अलग रखते हैं। संसार के लिए ब्रह्मा जी ने लिख दिया, इतनी उम्र है, इतनी आयु है, काल कर्म सब लिख दिया कि भाई इतनी उम्र है, इतना जीना है। जन्म मरण पर्ण 3 चीज निश्चित होती है। ऐसा कहा जाता है संसारिक में कि जन्म निश्चित है, मरण निश्चित है, परण निश्चित है। लेकिन भक्तों का, संतों का ना जन्म निश्चित है, ना मरण निश्चित है, ना परण निश्चित है। जिससे परण होना है, ये भी एक घटना घटित हुई थी, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि बाबा के संपर्क में ही एक इंसान, जिसका परण किसी और से होना था, लेकिन कन्हैया ने लकीर फेर दी, कन्हैया ने उसकी लकीर भी फेर दी और वहाँ ना होकर एक अच्छी जगह हो पाया। तो भक्तों का ना जन्म निश्चित होता है, जन्म भी, क्योंकि जन्म दिव्य जन्म होते हैं। देखिए भक्तों के, संतों के भी क्या दिव्य जन्म बताया है कि भक्त संत भी अच्छे माता पिता को ढूंढते हैं। संत योनिया जो होती है ना, जो दिव्य आत्माएं होती है, वो भी ढूंढती है कि उन्हें ऐसे माता पिता मिले जो सदाचारी हो, ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हो, भक्ति में हो, क्योंकि वहाँ जाकर वो भक्ति कर सके, भजन कर सके, अपने माता पिता के शरण में रहकर उनके अंदर भक्ति के जो संस्कार हैं वो सुरक्षित रह सके
और मरण तो हमने देख ही लिया। सन 2012 में बाबा को जाना था, लेकिन कन्हैया ने उसको भी टाल दिया, क्योंकि भक्त के अधीन है कन्हैया अभी। इस प्रकार बाबा की जो लीला थी, देखिए कन्हैया राधा रानी की जो लीला थी, देखिए इस प्रकार कन्हैया ने कहा है सेक्टर 47 सेक्टर 45 में गौशाला के अंदर, तो कन्हैया तो झूठ थोड़ी बोलते हैं, वो तो निश्चित था, वो निश्चित था। और लेकिन उस निश्चित को भी कन्हैया ने बदल दिया। कन्हैया ने बाबा को बताया था बाद में कि बाबा मैं क्या करूं, छीड़की ढाने वाले प्रभु जी का आग्रह है, मैं उनको नहीं टाल सकता। तब बाबा ने एक बात अवश्य कही थी कि जब भी कन्हैया मुझे अगली बार जब जाने के लिए कहेंगे, तब मैं कभी भी किसी को ये बताऊंगा नहीं। राधे राधे भक्तों, राधे राधे भक्तों। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी रात, गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे, गोविंद प्रिया राधे, गोविंद वल्लभ राधे, गोविंद प्राण राधे, गोविंद प्रेम राधे, गोविंद प्रीति राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे।